गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जो मैंने पढ़ाया था वो सारा का सारा एक तरीके से रिवाइज हो जाए। ठीक है बच्चों, देखो मैं इसमें सबसे पहले ओपन करना चाहूँगा अपने क्वेश्चंस बैंक। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सेल और स्प्रेडशीट। ठीक है, A spreadsheet is a digital tool used to organize, analyze and store data in row and column. It allows user to perform calculation, create chart and manage large amount of information efficiently. ठीक है, एक स्प्रेडशीट जो होती है वो एक डिजिटल टूल्स होता है जो ऑर्गेनाइज यानी कि आपका संगठित करता है और आपका निरीक्षण करता है, आपका आंकलन करता है और बहुत सारे डेटा को स्टोर कर रखता है रो एंड कॉलम में। उसे कहते हैं स्प्रेडशीट या एक्सेल। इट अलाउ यूजर टू परफॉर्म कैलकुलेशन, क्रिएट चार्ट्स एंड मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये किस काम आता है? आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, सैलरी बना सकते हैं, एम्प्लॉयज़ का डेटा मैनेज करके रख सकते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को आप रोक सकते हैं। सेल्स, द बेसिक यूनिट वेयर डेटा इज एंटर्ड। ठीक है, सेल्स वो होती है जहाँ पर आप बेसिकली डेटा को एंटर्ड कर रहे हैं। Formula and functions used for calculations, adding, average, finding, maximum, minimum, count, sum, if, else, इन सब के लिए हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, फंक्शंस होते हैं। ठीक है, मैंने कई बच्चों की कॉपियाँ देखी हैं, कई बच्चों के एग्ज़ाम देखे हैं। बेटा आप सब ने कुछ ना कुछ गलतियाँ कर रखी हैं, कुछ ना कुछ गलतियाँ कर रखी हैं। उन्हें ये नहीं पता व्हाट इज़ काउंट, इफ व्हाट इज़ काउंट, और जबकि बता रखा है किस तरीके से आपको वर्क करना है, उसके बाद भी आप नहीं कर पा रहे हो। एक बार दोबारा इस चीज़ को समझ लो, ठीक है, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब व्हाट इज सेल एड्रेस। ठीक है, अ सेल एड्रेस आल्सो कॉल्ड सेल रेफरेंस इज द यूनिक आइडेंटिफायर फॉर अ स्पेसिफिक सेल इन अ स्प्रेडशीट लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और गूगल शीट। इट टेल्स यू द लोकेशन ऑफ द सेल बाय कंबाइनिंग द कॉलम लेटर एंड रो नंबर। राइट, what is relative path? ठीक है, an Excel a relative path refers to the way a file or cell reference link or calculated relations to the current location either of the formula or the current workbook for external files. ठीक है, relative path in cell reference in Excel formula relative cell reference changes automatically when you copy to the formula another cells. क्लियर हो गया? What is difference between count s and count if s functions? ठीक है, देखो काउंट और काउंट इफ एस फंक्शन में क्या अंतर होता है, ये बहुत सारे बच्चों ने गलत लिखा है। काउंट और काउंट इफ एस का मतलब होता है कि वो सेल्स काउंट करता है आपकी कि कितने नंबर ऑफ रो आपने लिखे हैं, बट दे से सर्व डिफरेंट पर्पस एंड वर्क इन डिफरेंट वेज। काउंट फंक्शन का काम है पर्पस, काउंट द नंबर ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू इन अ रेंज, आपकी रेंज में कितनी वैल्यू आने। याद रखना, ये आपने गलत लिखा था, इसको दोबारा राइट करवा रहा हूँ। काउंट्स द नंबर ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू इन अ रेंज। सिंटेक्स क्या है? काउंट और काउंट के अंदर वो आपकी वैल्यू जो आपको डालनी है। लिमिटेशंस ओनली वर्क फॉर नंबर्स एंड ओनली फॉर कंडीशन। ठीक है, इस तरीके से आपको डालना जैसे ये लिखा हुआ है। इसके बाद में आता है काउंट इफ एस फंक्शंस। पर्पस, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट मीट मल्टीपल क्राइटेरिया अक्रॉस वन और मोर रेंज। ठीक है, मैंने आप सबको पढ़ाया था कि अगर हमारे पास एक डेटा है, उस डेटा के अंदर में मल्टीपल चीज़ों में से एक आइटम निकालना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? काउंट इफ एस। सिंटेक्स क्या है? काउंट इफ एस रेंज है, क्राइटेरिया है, रेंज है, क्राइटेरिया है, मल्टीपल्स लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर? काउंट इफ एस का फॉर्मूला इस तरीके से लगता है, ये रहा। ठीक है, अब देखें, काउंट ओनली न्यूमेरिकल सेल्स, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सेल्स दैट मीट मल्टीपल स्पेसिफिक कंडीशंस, कंडीशंस नो कंडीशन, वन और मोर कंडीशन अलाउड, नंबर्स ओनली नंबर टेक्स्ट स्टेट्स, सिंपल न्यूमेरिक्स काउंट, एडवांस कंडीशनल काउंट। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखोगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। बच्चे क्या करते हैं? पॉइंट टू पॉइंट नहीं लिखते हैं, उल्टा सीधा लिख देते हैं। ठीक है, आपको अगर ऊपर वाली जो मैंने अभी आपको पढ़ाया अगर वो समझ में नहीं आया तो इस तरीके से लिख दो, की डिफरेंस काउंट एड काउंट इफ एस। राइट, चलिए अब है अगला क्वेश्चन, एनी टू डिफरेंस बिटवीन एम एस ऑफिस एंड लिब्रा ऑफिस। ठीक है, एम एस ऑफिस क्या होता है? पेड सॉफ्टवेयर है डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, मतलब इसके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं।
रिक्वायर लाइसेंस और सब्सक्रिप्शन, इसके लिए हमें लाइसेंस चाहिए होता है, सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है, ठीक है। लिब्रा ऑफिस जो है आपका वो क्या है, आपका नो कॉस्ट टू डाउनलोड, यूज़ और शेयर, आप शेयर भी कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, इसकी कोई कॉस्ट नहीं होती है। ये GNU है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स लाइसेंस है, ठीक है। आप इसके सोर्स कोड को भी चेंज कर सकते हैं। याद रखना इन चीज़ों को। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सी लैंग्वेज, ठीक है। पहले मैं आपको सारा का सारा एक्सेल ही करा देता हूँ, उसके बाद हम इसमें चलेंगे सी में, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैक्स एंड मिनिमम फंक्शंस, ठीक है। देखो मैक्स और मिनिमम फंक्शंस, पर्पस फाइंड द लार्जेस्ट मैक्सिमम वैल्यू इन गिवन रेंज, सिंटेक्स मैक्स और वो नंबर की रेंज लगा दो, ठीक है, तो वो फाइंड कर देगा हाईएस्ट नंबर कौन सा है। सेम मिनिमम इसके लिए उल्टा हो जाएगा, फाइंड द स्मॉलेस्ट मिनिमम वैल्यू, ठीक है। या इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम, जैसे मैंने आपको दिखाया था, रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू, रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू टू फाइंड द हाईएस्ट स्कोर, टू द फाइंड लोएस्ट वैल्यूज, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये अभी फिर हम वहाँ पहुँच गए। एक ये है क्रिएट टेबल एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, कैलकुलेट सम एवरेज मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, ठीक है। इस फंक्शंस के अकॉर्डिंग हमें ये निकालना है, ठीक है, रिजल्ट निकालना है हमें इसका, तो हमें निकाल देंगे हम रिजल्ट, इसके मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आपको इस तरीके से लिखना है और उसके आंसर इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। याद रहेगी ये चीज़। टोटल सैलरी सम, एवरेज सैलरी एवरेज, मैक्सिमम मिनिमम, इतने इतने इतने, अगर इन सैलरी को आप रखोगे तो इनका आंसर ये आएगा। ये क्वेश्चन है क्रिएट अ टेबल एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, कैलकुलेट सम एवरेज मैक्सिमम। फॉर्मूला लगाने का तरीका ये होता है, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन CUI एंड GUI, ये बाद में बताएंगे। डिफाइन द अपर एंड लोअर फंक्शन इन एक्सेल, अभी मैंने आपको करा के दिखाया था। अपर फंक्शंस कन्वर्ट करता है टेक्स्ट स्ट्रिंग को अपर केस में, लोअर फंक्शंस कन्वर्ट करता है अपर केस को लोअर केस में, ठीक है। इन सब के सिंटेक्स ये है। What is operating system? An operating system is a system software that acts as an interface between the user and the computer hardware. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो यूज़र को परमिशन देता है कि वो कंप्यूटर पर वर्क कर सकता है। इट मैनेज ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड सर्विस फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में केवल आप राइट डाउन कर सकते हैं, कमांड चला सकते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आप इमेज भी देख सकते हैं, पिक्चर्स भी चला सकते हैं, मूवीज सॉन्ग सब सुन सकते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक अ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कर्नेल होता है, कर्नेल लाइक अ गवर्नमेंट सिस्टम आपका ना, उधर सारे काम करने हैं आपके लिए स्पेस भी बना के देना है, आपके लिए मेमोरी भी एलोकेट करानी है, आपके लिए फाइल मैनेजमेंट भी करना है, आपके लिए उससे क्या कहते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस को भी कैसे कंट्रोल करना है, ये सारे काम कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम करता है, ठीक है। अभी मैं सीधे एक्सेल में चल रहा हूँ पहले, है ना, और कहीं नहीं। देखो एक ये है राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ टेक्स्ट टू कॉलम। एक प्रोसेस बताइए कि टेक्स्ट टू कॉलम आप कैसे करते हैं। देखो मैंने आपको करके दिखाया था, ठीक है। सेलेक्ट द कॉलम, गो टू द रिबन, क्लिक टेक्स्ट टू कॉलम, चूज द टाइप डेलिमिट या फिक्स विद, क्लिक नेक्स्ट, ठीक है। इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, इसे याद करना है, ठीक है। राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ फिल्टर एंड शॉर्टिंग। फिल्टरिंग इन एक्सेल, स्टेप टू अप्लाई फिल्टर, सेलेक्ट द डेटा रेंज, go to the ribbon, filters and apply filters, ठीक है, clear the filters. Sorting Excel, select a cell in the column you want to sort, data tab, sort options और उसके बाद में sort optional, ठीक है। एक है क्वेश्चन ये, what do you mean by relative cell referencing and absolute cell referencing in MS Excel, ठीक है। Definition, a relative reference change automatically when the formula is copied in another cell, ठीक है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग क्या होती है, एन एब्सोल्यूट रेफरेंस डज नॉट चेंज व्हेन कॉपीड, इट यूज द डॉलर साइन टू लॉक द रेफरेंस, क्लियर। अब देखें आप, ये इन दोनों के तरीके हैं, इसको आप करके देख लेंगे, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, यूजिंग द कोविड डेटा फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑफ विच द नंबर ऑफ डेथ इन फ्रांस हैज बीन ग्रेटर देन 200 इफ योर डेटा इज कॉलम लाइक दैट। अगर आप ऐसा एग्जांपल लेते हैं तो ये एग्जांपल आप ले सकते हैं, आपने डेट डाल दी, 2 लोकेशन डाल दी और डेथ डाल दी, तो आप अब काउंट ऑफ का फॉर्म लगा लो कि भाई इतनी वैल्यू है, B2 से B है 1000 लिखा हुआ है, मतलब 1000 हमारे पास रोज़ हैं, ठीक है। आप इसमें B2 से लेके B5 तक कर सकते हो, 6 तक कर सकते हो, B1000 लिखा, उसके बाद में लिखा फ्रांस,
C2 से लेके C1000। देखिए रेंज ये दोनों सेम रहेंगी, पहले ही बताया था अभी बता रहा हूँ, रेंज सेम रहेगी। और आप लिख दो कि जो 200 से ज़्यादा है तो वो एक ही है, वो एक प्रिंट करके दिया, कौन सा, फ्रांस। ठीक है। व्हाट इज इंपोर्टेंस ऑफ काउंट इफेक्ट इन एक्सेल? मैंने अभी आपको बताया था द काउंट इफेक्ट functions very useful in Excel for counting database on multiple condition. It is the advanced version of COUNTIF, allowing you to apply more than one criteria. ठीक है, क्लियर हुआ? डिफाइन द टर्म काउंट फंक्शन। ठीक, द काउंट फंक्शन इज वेरी यूजफुल इज एक्सेल। ठीक है, और न्यूमेरिकल वैल्यूज को गेन करता है। इसके बाद हम चलते हैं एक्सप्लेन द एब्सोल्यूट पाथ। इन एक्सेल एन एब्सोल्यूट पाथ रेफर टू द कंप्लीट फाइल लोकेशन ऑफ अ वर्कबुक और फाइल इन योर कंप्यूटर नेटवर्क। इट टेल्स एक्सेल एग्जैक्टली वेयर अ फाइल इज स्टोर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट ऑफ द डिवाइस। ठीक है। व्हाट इज मिक्स पाथ? मिक्स रेफरेंसिंग इन एक्सेल इज टाइप ऑफ द सेल रेफरेंसिंग वेदर आइदर द रो एंड द कॉलम इज फिक्स्ड बट नॉट बोथ। दैट मीन्स one part either the column or the row stay constant when you copy the formula, the other part change relative to the position where the formula is copied. ठीक है। What is difference between MS Office and LibreOffice? अभी आपको बताया था वही है सेम। ठीक है। What is cell address? A cell address, also called cell reference, is a unique identifier for a specific cell in a spreadsheet like Microsoft Excel, Google Sheet. It tells you the location of the cells by combining the column letter and row number. ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन अभी बताया था। देखो क्वेश्चंस वही हैं। व्हाट इज विंडो? विंडो इज अ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। इट प्रोवाइड अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दैट अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद देयर कंप्यूटर यूजिंग विंडो आइकन्स, मेनूज एंड पॉइंटर्स इंस्टेड ऑफ जस्ट टाइपिंग कमांड्स। ठीक है, ये क्या काम करता है? मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स, जो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। प्रोवाइड अ यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट टू रन प्रोग्राम्स एंड मैनेज फाइल्स। अपर लोअर फंक्शन अभी बताओ। व्हाट इज लाइनेक्स? देखिए लाइनेक्स का प्रोग्राम का आंसर इसका सब बच्चों ने गलत लिख रखा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, सबने गलत लिख रखा है। सब किसने लिखा है लाइनेक्स इज अ लैंग्वेज, लाइनेक्स इज अ पावरफुल टूल्स? नो माय सन, लाइनेक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द यूनिक्स आर्किटेक्चर। इट वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय लाइनेक्स टॉरवाल्ड्स इन 1991। पॉइंट ओपन सोर्स है, इट्स सोर्स code is freely available for anyone to view, modify and distribute. ठीक है, मल्टी यूजर एंड मल्टी टास्किंग, सपोर्ट मनी यूजर एंड मल्टी प्रोग्रामिंग रनिंग एट द सेम टाइम। ओके, क्लियर हो गया? इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसमें आगे हमारे पास क्वेश्चंस हैं। ठीक, ये वाले इसको हमने कंप्लीट कर दिया, राइट है।